अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वसेब रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन बिल्कुल आयशा असलम हाजिर खिदमत है। क्या हाल है तमाम मेरे भेड़ी, तमाम मेरे मावा, तमाम मेरे प्यारे प्यारे दोस्त और सहेलियाँ, सबको जनाब असा खुश आमदीद आखसूं, जी आया को आखसूं। क्या हाल है ताले और रोज़े किवें गुजरते पे माशाअल्लाह। और मैं आते हैं, बड़ा ही खूबसूरत समा है पिया। अच्छा, मैंने सो या रमज़ान शरीफ स्टार्ट थे, मेरे को लगता है कि अज ही गाल हो सी शायद, या कल दी ही गाल हो सी, कि गुजर गए टाइम पता ही नहीं चलता पिया। और हुण जो दूजा अशरा है भी मुक्कण वाला है पिया। ये सब गाल करने पिया से कि रमज़ान शरीफ आवन वाला है, क्या क्या करने थी असा और किवें चलने थी। ये मैं पहला मेरे को याद है, मैं शो किया और अरे मैं बड़े पुरजोश तरीके स्टार्ट किया और ई करे सू फला फला फला। और हुण मेहमान जो म्याद ही जो महीना है इवें वेंदा पे हथ गुजरदा पे पता ही नहीं चलता पिया। रोजे गुजरते हुए पता ही नहीं चल रहे पे, जिवें के साथ ऐसे गर्मी के रोजे हैं, औखे हो सन रोजे, मुश्किल हो सन रोजे, लेकिन अल्लाह ताला अपने बंदियां को, अपने मोमिन बंदियां को इतनी हिम्मत दे देंदे थिया म्याद दिया और एक जज्बा कुव्वत ईमानी दे देंदे थिया कि पता ही नहीं चल रहा। और वाकई ही पता ही नहीं चला और एंड आवन वाला है पे। अच्छा, इतना ही गाल करे सा सोशल मीडिया ते एक वीडियो कुछ दिन पहले वायरल थी, मैं क्लिप जो छोटे छोटे हन कि जीअं आप एक जगह ते अफ्तारी का सामान वंडींदा पे थिया और उथा लोग उलट उलट के जो आधन थे या लाउबाली थी के मतलब पै गए और बहुत सारा सामान तले ढांदा पिया। हालांकि हर एक डब्बा जो है उन्होंने अफ्तार का डब्बा है मिलता पिया है खाने वास्ते, लेकिन उनके बावजूद भी नेचर है सारे लोगों की कैसा आधे कि मजीद मिल वने और इन चक्कर में बहुत सारे लोग जो रहे वो उन्हें ना मिल सका अफ्तार के टाइम। और मतलब अक्सर करेने हैं, मैं समझती हाँ अक्सर सारे अफ्तारी को घर दे लेवल में छोड़ो तो वाल तो थोड़े लोग आने थे, अच्छी गुजर रही है, लेकिन कितने अगर असा वडे लेवल पे अफ्तारी पार्टी हो तो सारी इट्ठा हो सी था और बहुत अक्सर थींदे भी रहने थे, लोग करेंदे भी रहने थे। तो लोग मैं आती हाँ कि बाज़ टाइम आदि उन्होंने असलियत जी खुलती है ना उठा वन के खुलती है, जिवें ही खाना खुलते उवें ही पता चलता कि असलियत क्या है पई। मैंने सो कि असा जितने भी डिठे से डिशा हैं पे 5 हैं 4 हैं और हर बंदा चाहते कि हर चीज में टेस्ट कर खेड़ा कितने कोई चीज रह ना वने। और इन चक्कर विच असा उलट उलट के मैं आती हाँ उतावले थी के और खाना शुरू करने या भजते हैं दौड़ते हैं जिंदे वजह बहुत सारा खाना वेस्ट थी वेंदे, जाया थी वेंदे। कुछ सबर जड़ा है मैं कुछ नहीं आख सकती, लेकिन सबर का महीना है तो नहीं गलो सबर की गाल करे ये महीना साकू सबर ही सिखेंदा पिया होंदे थिया। और मैं चाहनी हाँ बल्कि मैं दसना चाहनी कि कुछ सबर करना चाहिए, साकू सीखना चाहिए थिया। कुछ न सीखा तो कोई फायदा न थिया, पूरा महीना गुजर गया और अगर ऐसा कोई सबर ना आया, तहम्मुल ना आया और बर्दाश्त ना आया तो वाले ऐसा सीखा क्या। एक बार मैं चाहनी हम कि मैं अपने नाज़रीन जरूर शेयर करा कि बराए मेहरबानी कुछ ख्याल कर किदा करो, अपनी बारी का इंतजार कर किदा करो। मिल गई सी पेट ही भरने थे ना, तो जरूरत नहीं कि हर चीज टेस्ट की बने थे। असा इवें मतलब शौक रहने पे होने कि ऐसा खाना डिठा ही क्या नहीं रूटीन, हालांकि सर रोज यही चीज़ा खाते पे होने यही बनते पे होने थे, लेकिन उनके बावजूद भी कितने अफ्तार पार्टी हो तो देखने का सीन होंगे थे जितना ज्यादा गैदरिंग हो उनके बाद जो हशर किया वेंदे थिया। अगर कितने ग्राउंड कितने है पिया कितने प्लॉट हो तो उतने बाद जो हड्डी जी इसमें आख सकते हड्डी खादी बुरकी खादी थोड़ी शायद खादी लोगों ने सट होनी है। कुछ ख्याल करके करो, सफाई का भी ख्याल करना जरूरी है। वो प्लेस को जो है मतलब सफा मतलब इतना उन्होंने मेहनत नाल मैं ग्रासी प्लाट होंगे लाया हुए होंगे थे, उन्होंने तो मेहनत की होंगी थी, उन्हें तो बड़ा गर्क कर देने हैं। ये चीज़ का ख्याल रखना बहुत ही जरूरी है। बाकी तारी मर्जी है, बहर मैं तो दस ही सकती हाँ आख ही सकती हूँ, अपने प्रोग्राम के जरिए मैं आख सकती हाँ कि कुछ ना कुछ जी है नसीहत कर सकती हाँ। बाकी तारी वो मर्जी है, सब बेहतर समझते हो, सेंस रखेंदे हो, समझ रखेंदे हो, समझदार हो, मैं क्या आख सकती हाँ थी। अच्छा चलसा और अपने प्रोग्राम वाले और अज जो मेरे प्रोग्राम के मेहमान हैं गेस्ट हैं मैं उन्होंने वाले दस देव कि डॉक्टर हैं पे सारे नाल, डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी हैं सारे नाल और अगे पीछे तो मुलाकात थी है खास स्पेसिफिक जड़े हैं अस उनको पुछते रहने हैं, मतलब फिजियोथेरेपी के हवाले पुछते रहने हैं। मैं आदि बहुत सारी चीज़ा पूछे दसन, लेकिन अज उन्होंने हवाले जानना चाहसूँ कि जो है ना बुशरा अशरफ हैं सारे नाल। बुशरा अशरफ
क्या हैं क्या समझते क्या सोचें क्या आधन थे मेरे नाल हैं बुशरा अशरफ इनको वेलकम आपको रमज़ान ट्रांसमिशन वसीब रमज़ान ट्रांसमिशन अस्सलाम वालेकुम रोज़े दी बहुत मुबारक हो बुशरा शुक्रिया और रोज़े की चल रहे खैर मुबारक रोज़े की वेंदे पेन थे बहुत अच्छे जा रहे माशाल्लाह माशाल्लाह अच्छा जी ये दस का एजुकेशनिस्ट भी हैं बिल्कुल और इन नाल नाल मैं जलसा बिल्कुल अगली गेस्ट वाले और अगली जो गेस्ट हैं वो स्टूडेंट हैं जेडे कि जनाब जी डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी बनते पेन थे इन टाइम सारे नाल मौजूद हैं पे और अच्छी गाल है स्टूडेंट भी आवे चाहिए में आदि हैं जेडे बच्चियां कुछ ना कुछ करेंदे पेन थे उन्हें को भी सारे प्रोग्राम का हिस्सा जरूर होना चाहिए थे एक तो वो खवातीन हैं वो बच्चियां हैं मैं आदि हैं जो पे मैं आदि मेहनत करती है जिन्होंने जद्दोजहद की है जिन्होंने बहुत सारी चीज़ें बर्दाश्त की थे और मैं आदि मास्टर दे फैमिलीज दे गाने सुन उनके बावजूद भी आपका जो उन्होंने हौसला है और जी हिम्मत है उन्होंने नहीं हारी और कितने न कितने कड़ी मकाम ते आदन पुज गए थे एक तो औरतां ओ खवातीन ओ तरीमती ओ बच्चियां मेरे प्रोग्राम का हिस्सा एक वो भी हैं जो कि कोशिश करते पे बच्चियां कुछ करने वास्ते कुछ अगू बढ़ने वास्ते बिनल हैं नेहा सियार इन्हें को खुश आमदीद अक्सर वसीब रमज़ान ट्रांसमिशन खुश आमदीद थैंक यू सो मच क्या हाल है नेहा ठीक अल्लाह का शुक्र तबीयत की वहन पे तबीयत बिल्कुल ठीक है ठीक है ठाक डॉक्टर को तो पूछना सब लोगों की तबीयत ठीक करनी होती है थी और इन्हें नाल नाल में दस दे के सारे नाल मलका फूड्स से मिसाले जात भी हैं पे और मलका फूड्स है ग्लोबल फूड्स कंपनी है ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿੱਚ ਔਰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਔਰ ਯੂਰਪ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਨ ਬਿਲਕੁਲ ਯੂਰਪ ਸਮੇਤ ਮੈਂ ਆਖ ਸਕਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਜ਼ਾਇਕੇ ਜਿਹੜੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਵੇਂ ਜ਼ਾਇਕਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਮਿਸਾਲੇ ਜਾਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ मशहूर थींदे पेन थे और इन्हें तो ये आखन है कि हुण आम खाने तो निकल आओ बाहर और कुछ नवा ट्राई करके देखो कुछ नवा बना के देखो बिल्कुल और मलका फूड के जो नवे प्रोडक्ट्स हैं मैं वो भी दस देवा कि लखनऊ बिरयानी न दी है पई हैदराबादी अचारी गोश्त है पिया इन अलावा पेशावरी कढ़ाई है यानी कि पेशावर बनने की जरूरत ही कह नहीं ताको और पंजाबी तड़का दाल भी है जो बहुत ही ज्यादा मशहूर है नदा इन अलावा मुगलाई पुलाव भी है और बम्बई चाट मिसाला भी है नदा और करी मिसाला भी है पे दहली जरा है निहारी भी नदी है ट्राई करे सो इन बहुत सारे मिसाले हैं पे मलका फूड्स आने थे जिन्हें तक नवा टेस्ट है और दूसरी गाल है कि रेसिपी भी इन्हें बैग ते लिखी हुई है पे तो वो भी देख सकते हो बनाना बहुत ही आसान है पिया दूसरी गाल जी कि बहुत अहम गाल है वो है पे कि इन्हें एक बड़ी खूबी है मिसाले दी कि इन्हें MSG और इन अलावा प्रोटीन शामिल क्या नहीं जरा कि मुजर सेहत होंगे सेहत वास्ते इन्होंने थोड़ी सेहत का भी ख्याल रखा है ट्राई करो सो और जनाब बिल्कुल आज क्या बनावे पूछो क्योंकि ये भी बड़ा एक मसला होंगे रोज क्या बनावे थे असें सारे प्रोडक्ट्स हैं क्या है मलका फूड से मिसाले हैं सारे हैं पे तो सारे डिसाइड करने कि आज क्या बनावने हैदराबादी अचारी गोश्त बनावने तो ट्राई करो सो और मैं भी कुछ दी अच्छा पहले मैं आख सकता कुछ दी पहले ट्राई की थी इन्हों का जो एक टेस्ट है एक मुनफरिद जो टेस्ट है और बड़ा ही मजेदार जो टेस्ट आते तो सभी ट्राई करे सो तमाम मेरे भेड़ी जी मेरे को घर में दे बैठे थे तमाम बच्चियां छोटे छोटे जो कोशिश करते पे थे कुछ बनाने का और चाहने थे कि ना कुछ शाबाश मिले कि वाकई उन्होंने कुछ काम किए तो सभी ट्राई करे सो ये टाइम तो चल रहे हैं ब्रेक के बाद वापस आसो और मजीद ट्रांसमिशन जारी है सारे राशि वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद तक वसीब रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन और चर्चा बुशरा गपशप करे बुशरा क्यों रहने पे रोजे और क्या जीतियां हैं नहीं टाइम लेक्चरशिप चलती पई है या छुट्टियां हैं पे नहीं अभी तो कोई छुट्टियां नहीं हुई है हाँ वही रेगुलर रूटीन चल रही है बस ऑफिस टाइमिंग थोड़ी सी कम हो गई है 9 बजे शुरू करते हैं 1 बजे तक लेक्चर्स होते हैं बच्चों के क्योंकि एनुअल सिस्टम होता है बच्चों का सिलेबस कवर अप नहीं होता ना और फिर आगे गर्मियां तो भी आनी है मुल्तान में अभी तो गर्मी आई नहीं अच्छा तो रमजान का मौसम अच्छा जा रहा है बिल्कुल तो इस वजह से तो सब कुछ कंटिन्यू है रूटीन जो पहले थी वही है सब कुछ सही लेकिन यही कि जो दादा दी दा फर्क पौंदा पे थी जल्दी तो मौसम अच्छा मौसम में अच्छा मिल रहा है लेकिन ये है कि पेरेंट्स को भी टेंशन थी है टाइम थोड़ा थी है ना यानी कि 3 घंटे से लोग सामने हैं वचारी वास्ते उठ रहे हैं वाल 1-2 घंटे सामने मेरे को पूछो मेरे को ऑफिस वास्ते जो आवना होंगे सारे लोगों को तो सबको किवें मैनेज करना पौंदे थे ठीक है मॉर्निंग शो क्या नहीं होता लेकिन एक तैयारी तो होंदी है ना सारी
वही इंस्टॉलमेंट में नींद होती है। हाँ। सुबह 2 घंटे, फिर रात को सहरी से पहले 2 घंटे, दिन में अफ्तारी से पहले 2 घंटे सो लेते हैं, बस यही नींद होती, नींद नहीं पूरी हो रही 12 रमजान में, बाकी सब कुछ ठीक है। बरेंदे क्या क्या पे हो कुछ हाथ बरेंदे पे हो घर डिशेस वगैरह सिर्फ खाने पे हो कुछ टाइम तक? मैं तो वैसे यूजुअल चीजें ही बनाती हूँ, खास डिशेस तक तो मेरा कोई वो नहीं है। एक तो मुझे वैसे शौक नहीं है बनाने की चीजें। अच्छा। और वैसे भी मैं अगर मतलब तो फायदे अपने घर में मैं छोटी हूँ तो मुझे हाँ मौका भी नहीं मेरे पास आता बनाने का, तो पहले बड़ी बहनें या भाभी बना लेती हैं। हाँ। मैं बस बुशरा जान छुट्टी है किचन च निवड़ना पोना। अच्छा बुशरा वैसे ट्राई करे सो उनको घर वाले को खुश करे सो बल्कि फूड्स दे इतने सारे जो जायके नवे नए जायके हैं पे और मिसाली जात भी हैं पे और आज तक मिन्नत जनाब जी मैं बल्कि फूड्स दा गिफ्ट हैम्पर भी नाल वेसी थे। हाँ, आप बता रहे थे तो कि इसमें वो ग्लूटेन भी नहीं है और MGCR भी नहीं है जो कि वो मुजरे सेहत है, तो हम डेफिनेटली इसको यूज करेंगे। सही सही प्लान कर रही थी मैं कि ये अब लेके अब मिलेगा तो बिल्कुल बिल्कुल। और जो गिफ्ट हैम्पर पेन थे बिल्कुल एक गिफ्ट हैम्पर भी करे नाल वेसन थे। अच्छा जी चल सा और मैंने गल कर सा नेहा नेहा मैं नहीं पूछना चाहता नेहा किवें चलदा पे और डॉक्टर ऑफ फिजियोथेरेपी बनदे पे हो, क्या सोच के आए हो, कुछ दसे सो कितना मतलब कितना अरसा थी कि फिजियोथेरेपी में तो मेरा 4th ईयर चल रहा है इंशाल्लाह से, और स्कोप तो उसका बहुत है माशाल्लाह से, और फील्ड भी काफ़ी अच्छी थी। यही सोच के आए थे कि आगे जो है क्या कहते हैं ज़्यादातर घुटनों का प्रॉब्लम होता है, बैक का प्रॉब्लम होता है, और लेडीज़ जो है वो क्या कहते हैं शोबे में नहीं आती ज़्यादा। तो मेरे माइंड में यही था कि लेडीज़ को जो है क्या कहते हैं ज़्यादातर जो है क्या कहते हैं उनके लिए फायदा होगा, क्योंकि हम लेडीज हैं और लेडीज के लिए बेहतर होता है कि लेडीज मसला भी होता है बेहतर जो है ना क्या कहते हैं लेडीज से ज्यादातर जो है क्या कहते हैं इजी होकर अपनी ना शेयर कर सकती हैं प्रॉब्लम एज कम्पेयर टू मेल। इसी वजह से जो है कहते हैं फिजियोथेरेपी चूज की, और अब माशाल्लाह से अच्छी जा रही है फील्ड, आगे भी इसका काफी स्कोप है। स्टडी विच किए हो किस तरह के स्टूडेंट है वे रहे वे थ्रू आउट स्टडी में माशाल्लाह मैं अच्छी टॉपर हूँ अपनी कॉलेज की, और इंशाल्लाह आगे भी मतलब इस तरह का जो है ना क्या कहते हैं स्टडी का भी ना क्या कहते हैं रिजल्ट देना है। अच्छा साइंस सब्जेक्ट वो सब्जेक्ट तो हमेशा जो मैं बुरा लगा सब्जेक्ट यार ये ना होता तो क्या गलत जो मतलब आ रहे थे कि ये सब्जेक्ट कोई ऐसा बायोकेमिस्ट्री का है जरा बायोकेमिस्ट्री है ना वाकई वो लगता है थोड़ा सा मुश्किल कि हाँ ये नहीं होना चाहिए था इस फील्ड में केमिकल से रिलेटेड, लेकिन फिर भी करना पड़ता है। हाँ आगे पोजीशन तो मेंटेन करनी होती है तो फिर पढ़ना पड़ता है। अच्छा आप ट्यूशन रखी या खुद पढ़ रही है? नहीं मैं खुद पढ़ती हूँ, ट्यूशन मैंने कभी नहीं रखी, ना मैट्रिक ना FSC आगे कभी नहीं रखी, खुद ही पढ़ती हूँ। मेहनती स्टूडेंट मुझे जल्दी याद हो जाता है, मतलब थोड़े टाइम में जल्दी याद हो जाता है। अच्छा जबरदस्त। अच्छा कुछ खास तरीका भी है? खास तरीका कुछ नहीं है। पोजीशन भी की पोजीशन आई माशाल्लाह से, मतलब मेरी जो है ना क्या कहते हैं मैट्रिक में भी थी, FSC में भी थी, और अभी यहाँ पे DPT में 4th ईयर हो गए, हर साल मतलब इंशाल्लाह मतलब आती है। वाह जी वाह जबरदस्त। अच्छा कितने बहन भरा हो तो सा? हम लोग 4 बहन भाई हैं, 3 बहनें 1 भाई। तेरा नंबर? मेरा तीसरा नंबर है। और सबको जगह अहमियत की को मिलती है घर ज्यादा अहमियत मेरी होती है वाकई। अच्छा उन्हें क्या वजह है, रीजन क्या है? उसकी ये वजह है कि मैं पढ़ भी रही हूँ थोड़ा सा, और माशाल्लाह से इंटेलिजेंट होती हूँ, तो घर में भी ज्यादातर होता है कि मम्मा कहती हैं भाई इसका ख्याल रखो, ज्यादा इसमें पढ़ना होता है, फिर बादाम सदाम खिलाओ सुबह टफ रूटीन होती है, सुबह के मतलब कॉलेज जाते हैं फिर हॉस्पिटल प्रैक्टिस के लिए जाते हैं, तो कहते हैं थक जाती है, इस वजह से ख्याल रखा जाता है। ठीक है वाह जी वाह। अच्छा ज्यादातर तो सभी दो या बड़ा बच्चा लाडला होते थे ये छोटा अच्छा मेरे डाले बेचारे ना छोटे पीस रहे थे, इतना उल्टा हाल है। शुरू में अहमियत है उसके बाद अहमियत बढ़ी तारी? नहीं शुरू से ही ऐसी अहमियत है। सही नहीं पता वैसे बेटियों को ना मतलब तीनों को वैसी अहमियत है, मैं जो ज्यादा मतलब इंटेलिजेंट हूँ तो मेरी ज्यादा तो जाती है इसलिए ऐसे ही है। सही। अच्छा तो लड़ाई थी? लड़ाई नहीं, बहन भाई से बिल्कुल नहीं होती। वाकई सबर वाली बच्ची हूँ, लड़ाई बिल्कुल नहीं होती। बचपन में अम्मा की आदत किन आदि बच्ची आवे तो सब जिद्दी हूँ मैं। अच्छा लेकिन हाँ गुस्सा वगैरह नहीं है, न लड़ाई वगैरह कुछ भी नहीं है। सही जिद्दी है किसी बात तो मतलब एक जाके जब पूरी ना हो तो, लेकिन उसमें भी खामोश हो जाती हूँ, लड़ाई वगैरह नहीं करती। सही। और बचपन उसकी तरह दे हावे? बचपन में खामोश, बिल्कुल खामोश था। अब थोड़ी बोलने लग गई, अब मतलब फील्ड इस तरह की है कि आपको मतलब इंटरेक्ट करना पड़ता है लोगों से, जब तक आप पेशेंट को मतलब उनसे अच्छी तरह इंटरेक्ट नहीं करोगे, डील नहीं करोगे तो फिर आप किस तरह से होगा, इसलिए
तो माशाल्लाह से काफी अच्छा हो गया। आहिस्ता आहिस्ता सब्र तहम्मुल पर्सनैलिटी चेंज थी वेंदी है काफी पर्सनैलिटी अच्छा माशाल्लाह तरह दौर गुजरदन स्टडी दे हर एक दे स्कूल कॉलेज और वाले दे यूनिवर्सिटी जो लेवल है जरा बहुत ज्यादा अच्छा मजेदार यानी राहत दौर जो को है स्कूल लेवल क्या एंजॉयमेंट है वो घर लोग आते हैं स्कूल लेवल मैं ज्यादातर जिन्हें कुछ सवाल किए हों तो जितने मेरे गेस्ट हैं नहीं आयशा यूनिवर्सिटी में बहुत मजा किया एंजॉयमेंट है यूनिवर्सिटी में स्कूल में तो मजा नहीं है एक मतलब कम बर्डन ज्यादा है याद करने टेस्ट करने ताकि स्कूल में बेफिक्री होती है स्कूल में हाँ ज्यादा टेंशन नहीं होती अब आगे मतलब जिम्मेदारियां काफी हो जाती हैं कि आपने ये काम करना है तो करना है लाजमी ग्रेड्स लाने अच्छे पढ़ना है कॉलेज में क्या करते हैं स्टडी भी करनी होती है स्कूल में बेफिक्री होती है मतलब अगर रिजल्ट आ गया तो ठीक है मतलब ज्यादा बर्डन नहीं होता जैसे मैट्रिक में बोर्ड सिस्टम हो जाता है एफएससी में बोर्ड सिस्टम हो जाता है तो स्कूल में ये चीज नहीं होती ठीक है बुशरा बच्चा साहब बुशरा क्या दौर ज्यादा अच्छा है देवता को लगता है कि वाकई एंजॉयमेंट अल्लाह भी होती थी और तो एंजॉय भी की थी हों तक मैंने तो ऐसे वर्किंग एंजॉय किया अपने स्कूल के दौर में भी कॉलेज के दौर में भी और फिर आगे यूनिवर्सिटी के दौर में भी मतलब मुझे आप एंजॉय करते हैं अपने फ्रेंड्स के साथ तो मुझे हर दौर में अच्छे फ्रेंड्स मिले हैं मतलब एंजॉय करने वाले और लेकिन अगर मैं बहुत ज्यादा करूँ तो वो फिर मेरा जो है वो एक स्कूल का है और उससे ज्यादा जो है वो मेरा अपना ये कॉलेज का जो मेरी डिग्री के दौरान का है उसमें हमने मतलब पढ़ा भी है और हॉस्टल लाइफ थी और एंजॉय भी किया है अच्छा हॉस्टल लाइफ तो ही बड़ा मजा है फिर जब घर तो हाथ के तो सर आंदे पहले तो डिस्टर्बेंस थी हर काम करना मैनेज करना बिल्कुल कभी खाने का मसला है कभी खाने का मसला कभी पानी का मसला भी होता है कभी लाइट का मसला भी हो जाता है और आप किसी को कुछ कह भी नहीं सकते काम खुद घर में तो बंदा अम्मी को कह देता है और हाँ काम भी सारे करने अच्छा, ये बड़ी मजे की लाइफ होती है मेरे कुछ दोस्त मेरे को याद है कॉलेज के जमाने जो हॉस्टलाइज हैं तो और उन्होंने कोई प्यास है तो वो बेचारे हर काम खुद करें नजर आने खाने की न कोई टेंशन होती है पता नहीं यहाँ अच्छा कैंटीन पे खाना नहीं है पेट खराब हो गए हैं इतना तो बड़े मसाइल होने जो कि जनाब बच्चे जो हॉस्टल चलाने थे मुझे गुफ्तगू करे सुना छोटी ब्रेक पे थे सर नाराज वेलकम बैक नाजरीन खुश आमदीद तक जनाब बिल्कुल वसीम रमजान स्पेशल ट्रांसमिशन और इन टाइम बिल्कुल मलका फूड का एक प्रोडक्ट यानी कि हैदराबादी अचारी गोश्त मिसाला मेरे हाथ में पिया और वैसे तो मेरे बहुत सारे प्रोडक्ट्स हैं जो कि मैं दस चुके हैं लखनऊ बिरयानी भी है हैदराबादी अचार गोश्त है हैदराबाद बनने की भी जरूरत क्या नहीं पेशावर बनने की जरूरत क्या नहीं पेशावरी कढ़ाई भी ना दी है भाई और मुगलाई पुलाव भी है इन्हें और बम्बई चाट मसाला भी है पे थोड़ा हट के है पे इन्हें जायका न टेस्ट और पंजाबी तड़का दाल भी है पिया और इनके अलावा बिल्कुल दिल्ली निहारी भी है पे नदी और करी भी है पे नदी जनाब सब ट्राई करे सो और मैं दसना के इंग्रेडिएंट्स जो हैं यानी कि तरीके कार पिछू लिखे हुए थे अजाय कार भी लिखे हुए थे कितने कितनी केड़ी चीज की करनी है क्वांटिटी भी लिखी हुई है और बड़े आसान मतलब तरीके नाल दसा गए थे कोई टेंशन की गल कह ग्रामा के चक्कर आउंदे ना वो कह रही मैं इतनी बड़ी खुश थी मैं तो सही दसा ना जितना तरीके कार कुछ ग्राम्स वगैरह और लसा होंगे मैं पैमाने कितों कितने बंदा भाई आम घरेलू खातून लिया मेरी तरह मेरी भेड़ी जड़े हैं उन्होंने पैमाने नहीं होंगे हर घर च नहीं होंगे थे ग्राम्स के जो चक्कर होने थे तो चमचे ना दसा गया कि इतने चम्मच और या इतनी चमची यूज करने थे मिसाला जात अच्छा उनके अलावा पकावन का तरीका भी दसा गया था मजे की गाल रेसिपी ते तुम अमल करके मजेदार हैदराबादी अचार गोश्त आज सब पकावने थे और घर वाले को खुश करने थे और तमाम बच्चियां लेके सीखते पे उन्होंने वास्ते मिसाले वही कारआमद हैं बहुत ही ज्यादा कारआमद हैं तो मलका फूड्स दे और मैं दसते हैं कि एक ग्लोबल फूड्स कंपनी है पई जी कि पाकिस्तान वल अमेरिका और आस्ट्रेलिया ते वल यूरोप विच अपने नए जाकियां दे मिसालियां दी वजह नाल ना बहुत ही तेजी नाल मशहूर थी पई और इन्होंने जरा आखन है पिया और मैं भी कुछ वही कुछ आखसा थी कि भाई हुण आम खाने तो हट वनो रवायती खाने ट्राई करो और आते ना रवायती खाने तो हट के हो कुछ नवा ट्राई करो तो ये गल आवेगी है कि रवायती खाने नहीं बनावने हो और वैसे रवायती खाने में ही अगर पैवन है मिसाला तो वही कुछ हट के ही बनने थे मैं आखिया स्टाइल वो हो तो सब बने ने अपने खाने का हर चीज वो हो मरी बनावन का स्टाइल भी हुआ है पिया पुलाव बनावन का स्टाइल हुआ लेकिन अगर असा इन मिसालों को यूज कर गए सो तो जो रवायती खाने हैं थे
वर्ल्ड में आदि और थोड़ा चेंज थी वैसे थे, जायके वाले भी चेंज थी वैसे थे, क्योंकि मिसाला चेंज थी वैसी और तरीक़ाकार भी कुछ हट के भी है था लिखा होया। अच्छा गाल है कि हिको चीज बने नहीं आसा बड़े ने हर भेड़ पुलाव बना के दिए थे, लेकिन हर एक टेस्ट अलग होंगे। बुशा नोट की तरह से बुशा तो वैसे घर किचन से किचन बड़े लेकिन नोट एक रहंदे हो कि एक पुलाव दा तरीक़ेकार असां सब ने सिखा होंगे अपने वालदा को हिको तरीक़ेकार होंदे थिया। अच्छा जे सब बने ने हर एक टेस्ट एक अलग होंदे थिया, वला नहीं हाथ दा टेस्ट नहीं जी, मिसाले दा सारा कमाल होंदे थिया। असल चीज मिसाले की क्वांटिटी होंदी है, मिकदार होंदी है, कुछ ज्यादा पौंदे देन कुछ घट के देन और वर्ल्ड में आते तरीक़ेकार होंदे, और अगर तरीक़ेकार तुसा इना दे लिखे हुए तरीक़ेकार हैं उनको अप्लाई करे सो तब वर्ल्ड कुछ हट के बना के दिखे सो, अलग बना के दसे सो और घर वाले को दसे सो कि वाकई तो आपको भी कुकिंग आंदी है तो सब माहिर हो पे। अच्छा वैसे तारे वास्ते मशवरे सारे चलते थे बुशरा तारे को पूछते प्यासे कि हॉस्टल की लाइफ क्यों गुजरी, क्या क्या प्रॉब्लम्स थे बुशरा? अभी जो आप जायकों की बात कर रहे थे, तो हॉस्टल के खानों का एक जायका होता है, घर के खानों का मुख्तलिफ जायका होता है, वही चीज उधर बनती है तो और होती है। एक बिरयानी और पुलाव खसूसी तौर पे हॉस्टल के एक सेम ही जायका होता है, घर जाके पता चलता है नहीं दोनों डिफरेंट है। बाकी कुछ चीजें हम लोग खुद भी बना लेते हैं मिलके, अपने जैसे फ्रेंड्स होते हैं आपस में मिलकर ट्राई बहुत सारे करते बच्चे हैं। इकट्ठे रहते पे उथा बहुत सारी चीजें का इख्तलाफ भी थी ने पे उन्हें हॉस्टल में है ना। शुरू में होता है, फिर बाद सबकी एडजस्टमेंट हो जाती है माइंड्स की ना, पता चल जाता है इसको ये पसंद है ये नहीं पसंद, तो कंप्रोमाइज करते हैं तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता एडजस्टमेंट हो जाती है। पहला एक साल मुश्किल होता है, उसके बाद फिर आपकी हॉस्टल भी आप घर बना लेते हैं उसे। सब नाल दोस्ती सब नाल मैं आदे भेड़ घरते भाड़ में दिए इन्हीं थी वे तो केवल फील भी नहीं थी ना केवल, बल्कि स्ट्रेस और इस चीजों से बचने के लिए अच्छी बात भी यही है कि आप सबके साथ बना के रखें, घुल मिल कर रहें, ये नहीं कि बस वो एक कमरा है तो उसी में जिंदगी गुजारते सारी। तो हॉस्टल का वैसे जहाँ देखें तो बहुत सारे फायदे भी हैं कि आप सेल्फ में आदे कॉन्फिडेंस जो है कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाता है ना, इन्हें ही याद है बहुत सारी और चीजें भी सीख लेते हैं आप, कैसे डील करना है, कैसे सिचुएशन से निकलना है, तो कैसे मैनेज करना है। हाँ ये सब चीजें आप हॉस्टल में ही सीखते हैं, सीखने को मिलते हैं, ताको पता चलता है कि दुनिया क्या है, जिंदगी क्या है। ऊँटा सापड़े अम्मा ते सारा कुछ रिलाई करने पे पैसों में कैसे गुजारा करना है, शॉपिंग भी बजट भी आना है और खाना पीना भी खा लेना बाहर से, और ये सब चीजें भी उसी में मैनेज करने भी आ जाती हैं बंदे को। जबरदस्त जबरदस्त, यानी बजट बनाना भी आवे थे बच्चे या बच्चियों को भी आते हैं। अगर हॉस्टल चलाने थे तमाम चीजें मैनेज करना आवे और वर्ल्ड में आते हैं कि वो बच्चे मेरा ख्याल है एक अच्छी सुधर जड़ी फ्यूचर वाइफ बन सकते थे कि उन्हें को हर चीज का पता चल रही थी कि मैनेज कर रहे थे ऐसा। अच्छा यानी सबको थोड़ा एंजॉय तो लाइफ समझ अगर दोस्त अच्छे हों तो सारा ही जो है पूरे दौरान एजुकेशन अच्छा मैटर। लेकिन कुछ अगर पढ़ाई वाली गाल करूँ तो केड़ा सब्जेक्ट है जो तो बुरा लगता रहेगा थ्रू आउट तो एलर्जी रहेगी यार ये सब्जेक्ट एलर्जी वाला है पे क्या है? वो हमारे अपनी फील्ड का एक सब्जेक्ट है थेराप्यूटिक एक्सरसाइज, मुझे अपने एज अ स्टूडेंट लाइफ में बिल्कुल नहीं पसंद था और अवॉइड करती थी मैं, पर मतलब बाकी सब्जेक्ट्स को फुल टाइम देती थी, इसको कम टाइम देती थी। तो बस अब जब मैं अपनी प्रोफेशनल लाइफ में आई तो मुझे सब्जेक्ट सबसे पहले वही मिला, मतलब मुझे पढ़ाने का ही शौक था। तो जब मैं पढ़ाने की तरफ आई, टीचिंग की तरफ आई, तो मुझे वही सब्जेक्ट मिला सबसे पहले कि वही करना है। तो अब मुझे वो बुरा नहीं लगता, लेकिन स्टूडेंट लाइफ में मुझे थ्रू आउट बहुत बुरा लगता था। अच्छा एक वजह भी है यार बोरिंग हो और टीचर जो है वो लेक्चर इन्हें दे के उस सब्जेक्ट को मजीद बोरिंग कर रहे ये भी होने ना पढ़ाने के तरीके बड़े काउंट करेंगे। कुछ प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है ना, तो अगर साथ साथ प्रैक्टिकल ना हो तो नहीं समझ आती थी चीजें। बिल्कुल बिल्कुल। और उसकी बुक भी बोरिंग सी थी, कोई कलरफुल नहीं थी, ब्लैक एंड व्हाइट है। अच्छा तो वो इस वजह से जो है ना उसमें इंटरेस्ट नहीं क्रिएट हो सका। और हम सब पढ़ेंगे तो तुम्हारे को साउंड इंटरेस्ट क्रिएट कर अपनी तरफ से तो मेरी काफी कोशिश होती कि जो डेफिशिएंसीज मैं एज अ स्टूडेंट देखती थी कि नहीं इसको ऐसा होना चाहिए था या ऐसी चीजें करवाई जाए तो आ जाती। अभी स्टूडेंट नेहा जो है वो मेरी स्टूडेंट है, पढ़ा हुआ है, तो वो बता सकते हैं कि बेहतर था। टीचर की टीचर मैम बहुत अच्छा पढ़ाती है, मतलब बेसिक्स हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर करती हैं,
जैसे एक बुक क्या है, उसमें बहुत लेंथी बुक होती है, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आपने फुल लेंथी बुक पढ़नी होती है। मतलब मेन पॉइंट्स मैम क्लियर करती हैं कि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर करती हैं, मेन पॉइंट्स कि आपको पता हो कि जैसे एग्जाम आए तो आप पिक कर लो कि हाँ ये चीज़ है, आपने फौरन लिखनी होती है। तो ये, और फिर क्लिनिकल के हिसाब से भी मैम बहुत अच्छी, जैसे थेरापेटिक एक्सरसाइज की बात कर रही है तो हम लोगों का प्रैक्टिकल होता है इसमें ज़्यादा। तो जो चीज़ हम पढ़ रहे होते हैं अगर हम उसे करेंगे तो वो बेहतर तरीके से याद होती है एज कम्पेयर टू हम रट्टा लगाएं तो। बिल्कुल तो यही है कि मैम हम लोगों को पढ़ाती हैं, साथ साथ क्लिनिकल भी कराती हैं, तो इस तरह हम लोगों का बहुत अच्छा जो है ना क्लियर हो जाता है। जबरदस्त। नाही नाज़रीन, चलते हैं एक छोटे ब्रेक तक थे नवेस सारे नाराज। वेलकम बैक। वैसे रमज़ान स्पेशल ट्रांसमिशन है और मैं मिसालें को दे ही ना जनाब मेरे आदर ना मोहिश पाल मिसालें को देख के आगे, क्योंकि बॉम्बे चाट मिसाला मेरे हाथ में पे और चटपटी चीज़ां ना खावन वास्ते बड़ा ही दिल आदे। रमज़ान शरीफ मैं नोट किते सब पूरे लिहाज रोज़ा रखे हैं तो अफ्तार के टाइम जो चीज़ चटपटी हो सी और दिल आसी खावन को, बाकी हर चीज़ दूर हो सी। अली साढ़े हाथ में सी जनाब जी कि जी चना चाट होवे, चना या फ्रूट चाट होवे, ये चीज़ा जनाब बने होवन, या आलू चना चाट होवे तो ये चीज़ ज़्यादा पसंद की वेंदी। अच्छा इतना भी तरीक़ेकार दस दिता गया थी, चना चाट बनावना होवे थे, या तो फ्रूट चाट बनावना होवे, या चटपटी आलू चाट बनावनी होवे तो क्या करना। वैसे मैं घर देखती थी कि चाट मिसाला होवे और उनके पूरी एक रेसिपी दी हुई होवे, लेकिन मैं गाल को अप्रिशिएट कर सा कि जनाब जी इन्हों के मलकत फूड वाले ने बहुत अहम काम किए कि मिसाला तो है ही बॉम्बे चाट मिसाला में आती है, लेकिन उनके नाल नाल इन्होंने रेसिपी दी हुई है कि अगर चना फ्रूट चाट बनावने तो किमें बनावे, तो चटपटी आलू चना चाट बनावे तो उनका तरीक़ेकार क्या है, क्या क्या चीज़ा कितनी कितनी मिकदार घिरने थे और किमें बनावनी थी। तो सा ये चीज़ बहुत ही ज़बरदस्त है और तुसा भी ट्राई करे सो और यकीनन एक नवी डिश तो मिल सी मैं आ सकती है। वैसे तो रोज़ ये चीज़ा बनने थे, लेकिन नवे स्टाइल बनने थे नवी डिश या खवा सकते, जिन्हें कि इन्हों का आखर है कि हाँ जो आम खाने तो निकल आओ और एक नवी चीज़ ट्राई करो। और मैं भी जिम्मे दसन जी कोई भी पहले ट्राई की तो वाकई इन्होंने टेस्ट बहुत ही अच्छा है और तो समय भी ट्राई करके देख सो मेरे घनी। अच्छा गाल थी पे रमज़ान शरीफ ड्यूटी में थोड़ी गाल कर गई घर में क्या क्या ड्यूटी है, यानी कोई ड्यूटी क्या नहीं, फ्री हो घर में आखा भी नहीं यार बुशरा कुछ नया बना के खिलाओ, हर तक कोई ऐसा आया क्या नहीं मौका फायदा चेंज नहीं अभी तो नहीं आया, लेकिन आप एक गिफ्ट हैम्पर देंगे तो ये चाट मसाला जिसकी बात कर रही थी ये वाले जाके ट्राई करेंगे इंशाल्लाह। मुझे लगता है इसमें मैं कामयाब हो जाऊंगी। चूज भी किया तो सबको आसान तरीन काम मुशा ने चूज किया जब मैं चाट मसाला भी सबसे कम मेहनत उस पे चाहिए थी, बॉम्बे चाट मसाला टेस्ट आएगा, बॉम्बे चाट मसाला है ना। हाँ टेस्ट भी आएगा, लेकिन तरीक़ेकार भी लिखा है, तरीक़ेकार भी अप्लाई करके बनावना भी है। हाँ तो थोड़ा डिफरेंट आएगा। सही। अच्छा ऐसे गाल करने पे ऐसे नेचर की तरह आती है पुष्टा तारी गुस्सा आ गए टीचर है ना मगर याद ना चाहता गुस्सा आता है, बहुत आता है। स्टूडेंट की शामत आंदी है आती है क्या सजा मिलती है ना कि मतलब जो गुस्सा आंदे या ज्यादातर तो ये तो एब्सेंट मार्क्स। हाँ एब्सेंट मार्क्स। अच्छा ज्यादातर यही सजा होती है। अच्छा बस और मैम ज्यादा कुछ नहीं कहती है गुस्से में, बस एब्सेंट मार्क, वो भी खामोशी से। अच्छा पता है नहीं चल रही थी और नहीं पता चलता है कि एब्सेंट मार्क हो गई है। अच्छा यानी उन्हें कोई बच्चे वडी होन में आते हैं या मेच्योर बच्चे उन्होंने को इस तरह की कोई सजा करती है। हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ये हमारे बस जूनियर्स ही होते हैं ना। हाँ, प्रोफेशनल प्रैक्टिस भी तो करवानी होती है ना बच्चों को। हाँ, तो वो सारी डिसिप्लिन भी तो मेंटेन करना होता है, तो उसके लिए फिर ज्यादा अल्फाज का इस्तेमाल नहीं करती हूँ गए, मतलब वो फिर बातें कुछ लोगों को एक्सेप्टेबल भी नहीं होती, फिर हम कुछ ऐसा कह देते हैं जो हम एज अ बीइंग उसको स्टूडेंट समझ के कह रहे होते हैं, लेकिन फिर वो स्टूडेंट उसको पर्सनल ले जाते हैं। मतलब वो एक बंदा अपनी एक वो टाइम गुजरता है तो उसे चीजें एहसास होती हैं कि नहीं वो बात ठीक थी गलत नहीं थी, लेकिन उस टाइम नहीं। मैं कोशिश करती हूँ कि अल्फाज का इस्तेमाल ना करूँ। तो बस यही चीज पूरा हफ्ते की सजा है चाहे आगे तो लेक्चर से भी नहीं, मैं कहती हूँ नहीं बैठो लेक्चर में बैठो लगेगी भी एब्सेंट। अच्छा जबरदस्त भाई जबरदस्त, यानी कि ये सजा है स्टूडेंट दी और बस सब सुधर गए और सब सुधर जाते है ना।
ریگولر ہے نا کلاس نہیں اب یہ میری کلاس کی میں اس بیچ کی کلاس انچارج بھی تھی، تو یہ ماشاءاللہ بہت ریگولر کلاس ہے، ان میں کوئی بچہ ایبسینٹ نہیں ہوتا، تو یہ اسی چیز کا اثر ہے. باقی بھی ساری چیزیں ماشاءاللہ کافی اچھی طرح سے کرتے ہیں، جو ڈیوٹی میں ان کو پھر دیتی ہوں. اچھا کیوں لگتے تھے آپ، کیونکہ ایسا بچے جو گیم کھیلتے ہیں نا زیادہ تر ٹیچر ہی کھیلتے نظر آنے ہیں. میں جتنے بچے کو گھر میں تقریباً جو بچیاں ہیں نا لڑکیاں وہ زیادہ ٹیچر بننا پسند کر رہے تھے، اور چاہے بڑی تھی کہ میری طرح اینکر بن کے بیٹھے یہ بھی بہت بے کام، لیکن بچپن میں ایسا بھی اس طرح کے گیمس کھیلتے ہاں سے، اور دوپٹہ گدا مدا اور ساڑی بنا کے ساڑی والے ٹیچر سب بڑی اچھی لگتی ہے، تھوڑی اسٹائلش. اور آج کل کے بچے تو تھوڑا میک اوور بھی کر کے نا ٹیچر بن کے کھڑے ہونے تھے کہ وہ پرس لٹکا گیا ٹیچر کا ایک خاکہ ہونے سارے مطلب ذہن میں. اچھا میں یہ جاننا چاہتا بشرا ہوں کیا واقع خاکے والا ہوں اسٹائل یہ کیا نہیں ہوں بیگ لٹکا ہوا ہوں ہاتھ رجسٹر ہاتھ ہوں مختلف ہوتا ہے خاکے سے مختلف. جب آ جاتے ہیں جب پریکٹیکل لائف میں پھر تھوڑا مختلف ہو جاتا ہے. ویسے میں تو ہینڈ بیگ اوائڈ کرتی ہوں، مطلب کوشش ہوتی ہے کہ نہ ہی اٹھاؤں. ہاں اور باقی رجسٹر وغیرہ تو ہوتا ہے ہاتھ میں، وہ ساری چیزیں تو ہوتی ہیں. وہ آپ کا جیسے ہی آپ اس پروفیشن میں آپ اپنے آپ کو فیل کرتے ہیں نا، وہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں جو آپ بچپن میں آبزرو کر رہے ہوتے ہیں نا، اور خود پرفارم بھی کر رہے ہوتے ہیں، تو وہ خود آ جاتی ہیں. بس یہ انبور نہیں ہوتا کہ جب آپ اس پروفیشن میں آ گئے ویسے ہی ہو جاتی ہیں. صحیح. یعنی ٹیچر وہ سب ایک انسپائر تھے، میرے اسٹوڈنٹ بھی انسپائر تھے ڈریسنگ کا خیال رکھنا پوندی تھی، ان چیزوں کا خیال رکھنا پوندا اسی کا. ہاں رکھتے ہیں خیال، کپڑوں کا، جوتوں کا. ہاں یہ اب ریپیٹ زیادہ دفعہ ہو گئی نہیں پہننا. یعنی خرچہ بھی ہے آپ. ہاں خرچہ تو ہے. اسٹوڈنٹ بھی ہے نا بڑی چیزیں نوٹ کریں رہتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے تو میچور جو بچے ہیں ٹیچر نے کیا پہننا ہے، کیا ہیئر اسٹائل بنایا ہوا ہے، کس کلر کی لپسٹک لگائی ہوئی ہے، شوز کون سے پہنے ہیں، کس طرح سے بات کریں، کیونکہ آئیڈیل پرسنالٹی ہوتی ہے ٹیچر کے، فالو کرتے ہیں اسٹوڈینٹس کہ میم نے آج یہ پہنا ہے تو ہم لوگ بھی اس طرح سے کریں. تو کافی کچھ ٹیچر کو بھی ہوتا ہے کہ میں اب نیو ڈریسنگ کروں، کیونکہ بچے دیکھ رہے ہوتے ہیں ہر ایک چیز، اسٹوڈنٹ تو ایک ایک چیز نوٹ کرتے ہیں ٹیچر کا، بولنے کا اسٹائل، لکھنے کا اسٹائل، ہر چیز. اچھا تو سر کیا نوٹ کریں گے آپ ٹیچر؟ میں زیادہ ڈریسنگ نوٹ کرتی ہوں. اچھا سب لوگوں کی کمزوری ہے ڈریسنگ، لوگوں کی جتنا اچھی ڈریسنگ اور اچھا میک اوور نظر آتی ہے وہ سب نوٹ کریں. ڈریسنگ اچھی ہے، اور میں تو پوچھنے سے بھی بات نہیں آتی کہاں سے لیا ہے. ہم بھی پوچھ لیتے کہاں سے لیا، پھر وہ کہتے ہیں ہم لوگ بھی لیں، فالو کرتے ہیں اس کو کہ ہم لوگوں نے بھی اس طرح کی ڈریسنگ کرنی ہے، ہماری میم نے کی ہوئی، ہم نے بھی اس طرح سے. اچھا ٹائم مینج کیویں کریں ہو؟ اسٹڈی ہے، انٹیلیجنٹ تو ماشاءاللہ ہو، یعنی کہ تھوڑا ٹائم دے کے بہت جلدی چلو یاد کر گھنتے ہو، مینج کیویں کریں ہو؟ میں شوق بھی آپ نے کچھ گھن کرے، کیا کیا شوق ہے جو گھن کے چلتی پی ہے نال اسٹڈی دے؟ شوق پڑھنے کا، مجھے اسٹڈی کا خود سے شوق ہے کہ مطلب میٹرک کے بعد سے شوق تھا کہ میں نے پڑھنا ہے. فیشن کا بھی ہے، فیشن کا بھی ہے، کوکنگ کا بھی شوق ہے مجھے، کوکنگ میں خود کرتی ہوں اپنی نا، افطاری بھی ڈیلی کی میں نے خود بنانی ہوتی ہے گھر جا کے. کوکنگ کا بھی شوق نیہا کے کاندھوں پہ ہے، مجھے شوق ہے بنانے کا، نئی نئی چیزیں ٹرائی کرنے کا. ہاں میری مما کو آپریٹ ہوتا ہے، اس کے بعد سے نا مجھے کوکنگ کا شوق ہے. کوکنگ میں نے ویسے سیکھی نہیں ہے، خود گھر میں بنانا اسٹارٹ کیا تھا، آ گیا. اب مجھے شوق ہے کہ میں نئی نئی چیزیں دیکھوں، انہیں ٹرائی کروں. ٹائم مینج ہو جاتا ہے، میں پنکچوئل ہوں، مطلب ہر کام مطلب اتنے ٹائم سے اسٹارٹ کرنا ہے تو اس میں ختم کرنا ہے. مطلب پوری لائف مطلب میرا پورا دن جو ہے نا گھڑی کے حساب سے چل رہا ہوتا ہے کہ میں نے صبح مطلب 8 بجے اٹھنا ہے، کالج جانا 9 بجے، 1 بجے ختم ہوگا. ڈسپلن والی عادت کی تو بھان گئی ہے کہ ہر چیز ڈسپلن والی عادت میرے پاپا سے. اچھا کیونکہ وہ بھی ماشاءاللہ سے مطلب اس طرح ٹائم کو فالو کرتے ہیں، پنکچوئل ہے، مطلب نمازیں ٹائم پہ پڑھنی، تہجد پڑھنی ہے، فجر پڑھنی ہے، اس کے بعد پھر آفس جانا ہے، آفس آ کے کام کرنے، پھر گھر والوں کو ٹائم دینا ہے، تو ان سے یہ عادت ڈیولپ ہوئی ہے. صحیح ماشاءاللہ ماشاءاللہ. آج ناظرین چلتے پیسہ چھٹی بریک تے کتھائی نوے سانے دار پاس. ویلکم بیک ناظرین، خوش آمدید. آپ سب تک وسیب رمضان اسپیشل ٹرانسمیشن اور ملکہ فوڈز ہے گلوبل بالکل فوڈز کمپنی ہے پئی پاکستان دے نال نال امریکہ آسٹریلیا اور یورپ اپنے نئے ذائقے دی وجہ دے نال جناب یہ مسالے جات بڑی تیزی نال مشہور تھے پین تھے. اور انہوں دا آکھن ہے اور عائشہ بھی وہی کچھ آدھی جڑے یہ آدھن تھے کہ جناب عام کھانا تو ہو نکل ونو اور کچھ نواں ٹرائی کرو، کچھ نواں پکاؤ. اور ملکہ فوڈز دے جو نئے پروڈکٹس ہیں میں دس دیواں کہ لکھنوئی بریانی ہے پئی، حیدرآبادی اچاری گوشت ہے پیا، پشاوری کڑھائی ہے پئی، پنجابی تڑکا دال ہے پئی، اور بالکل
मुगलाई पुलाव भी है और दहली निहारी भी है, सो ट्राई करो सो। और मैं भी कुछ टाइम पहले यानी कुछ दिन पहले ट्राई की थी, इन्होंने जो जायका इन टेस्ट जो है बड़ा ही मज़ेदार है पे तो सभी ट्राई करके देख सो मेरी तमाम भेड़ी। अच्छा, और ये भी दस देना कि नचे भी बड़ी खूबी है पे कि ना मिसाल MSG और ग्लूटेन जोड़े के नुकसानदा हैं सेहत वास्ते, मुझे सेहत तो इन्हें शामिल क्या नहीं सेहत के हवाले भी तो सब मैं बेफिक्र थी मनो सब बेफिक्र थी कि मिसाल इस्तेमाल कर सकते हो। अच्छा, मैं चलसा और गाल करेसा बुशरा नाल, बुशरा दे क्या क्या शौक है बे? शौक पढ़ाना था मैं देख हौदे भी भाने के बाद टाइम असली बचपन में जो खेत खेते हैं वो अगर मतलब पढ़ाना पड़े जो ऑर्डर देना बड़ा मजा आते थे है ना। तले तले क्लास में आते थे सारे जो बात है जो एक लीडर नहीं होता पर ना वो भाने वाकई में होते थे है ना। फिर थे नहीं ऐसे ही होता है ना लीडरशिप वो बचपन से ही शौक था मुझे बनने का, लेकिन वो पेरेंट्स को होता है ना कि आपने बस डॉक्टर बनना है। हाँ, तो वो मैं बन गई, लेकिन उसके बनने के बाद मैं फिर उसी फील्ड में आ गई, एजुकेशन बन गए। हाँ, जैसे ही मुझे मौका मिला। तो ये शायद बचपन से मुझे आदत भी थी ऑर्डर करने की, घर में भी वही आदत है। और बल्कि मेरे तो सारे बहन भाई ये कहते हैं सबसे छोटी हो के बाकी सारों को कंट्रोल कर रही होती है। अच्छा, इवन सारी जो मैरिड सिस्टर्स भी हैं वो भी यही कह रही होती है कि अगर कोई गलती करेंगी ना तो फिर यही कहती हैं अच्छा उस मैडम को बता ना बताए मम्मी। बल्कि अम्मी भी यही कहती है अच्छा अब तुम ना उन्हें फोन करके कुछ कहना अगर अच्छा। हाँ, तो ये चीज होती है आपकी इम्पैक्ट लाइफ का ना, और मुझ पर तो बहुत ज्यादा है। बल्कि मैं कोशिश करती हूँ कि ना ऐसी ऑर्डरिंग नेचर जो है फिर वो आपके जब आप अपनी लाइफ में जाते हैं जब आप आफ्टर मैरिज शादी के बाद तो उसमें जरा मुश्किल हो जाता है फिर आपका ठीक आदत बन चुकी होती ना घर में हर एक ऑर्डर करने की और गलतियां निकालने की। हाँ, अच्छा, गलतियां निकालने की आदत है तो चीजें नहीं करेंगे कि ये ऐसे नहीं ऐसे करना था। ये चीज ऐसे होनी चाहिए थी, ये चीज ऐसे रखी है नहीं इसको दूसरी तरह हर चीज अपनी मर्जी में मैनेज करना पसंद करना। हाँ, मर्जी मैनिपुलेशन जो है ना उसकी आदत हो जाती है। अच्छा, शुरू की आदत है या जॉब बाद आदत बनी? नहीं, शुरू से थोड़ी बहुत जो एक होती है ना चाइल्ड नेचर जो है वो तो शुरू से हाँ, शुरू से ही मतलब मुझसे छोटा एक मेरा भाई है तो उस पर भी मैं बहुत ज्यादा ऑर्डर, हालांकि वो लड़का है लेकिन फिर भी जब मुझे कोई और ऑब्जर्व करता है तो वो यही कहते हैं कि आप तो अपने भाई को भी उतना ही ऑर्डर करती है। तो ये मेरे बचपन से ही चलती आ रही है। बचपन से मैंने उस पे ऑर्डर करना होता था, उसको पढ़ाना होता था, उसको करना होता था। तो वो बचपन से शुरू चलता आ रहा है। फ्रेंड्स में भी ऐसे ही होता है कि मतलब हमारा जो ग्रुप होता है तो उसका जो ग्रुप लीडर होता है ना वो मैं ही होती हूँ। अच्छा, शुरू से हाँ, और फिर ये होता था कि फिर एक ग्रुप लीडर बनने का एक नुकसान ये भी होता है कि जब आप कोई गलती करते हैं तो तब जो बुलाया जाता है जिस बंदे को तो वो भी बुशरा को बुलाया जाता है। तो मुझे ये बहुत बात सुनने को मिलती थी, बुशरा नहीं किया होगा ये कारस्तान बुशरा की होगी, चलो बुलाओ बुशरा को। हॉस्टल में भी और अगर कॉलेज में भी कोई ऐसी बात होती थी तो वो बुशरा को बुलाया जाता था। तो ये थोड़ा नुकसान होता है फिर, लेकिन इस चीज का फिर आदत भी हो जाती है। अच्छा, बुशरा बातों नहीं है क्योंकि टीचर तो बहुत माशाल्लाह बोले थे लेकिन उनको बोलने की आदत ज्यादा होती है, सुनने की घट होती है। दरमियाना बोलती हूँ, इतना ज्यादा नहीं बोलती। अच्छा, हाँ, ज्यादा नहीं, कम। सही, वाकई सच आदमी थे, वाकई घट बोले थे। क्लास में तो ये बोलेंगे तो सुन रहे हो नहीं, वैसे लाइफ में दरमियाना बोलती है, ना ज्यादा बोलती है ना कम बोलती है। हाँ, दरमियाना बोलती है। दरमियाना ज्यादा बोलने वाले लोग भी नुकसान में रहते हैं, कम बोलने वाले भी लोग भी नुकसान में रहते हैं। हाँ, दरमियाना बोलने वाले ठीक रहते हैं। और नेहा कितना बोले? मैं थोड़ा बोलती हूँ, कम बोलती, मैं कम बोलती, तोड़ के सोच के मुझे ये होता है कि मैं अगर बोल दूँ कोई बात किसी अगले बंदे को फील ना हो जाए, ज्यादातर मेरे माइंड में ये होता है कि सोच के बोलती हूँ। लेकिन अब तो मतलब इस फील्ड में आ गए तो अब तो हर किसी से इंटरेक्ट हो गया, अब तो मतलब नॉर्मली बोल रही हूँ। ठीक है। अच्छा, बहुत जल्दी मिक्सअप थी वेंदे या टाइम लेंदे सोचे वेंदे हो, पहले जज करेंदे हो, क्या नेचर क्या है तारी? नहीं, मैं बहुत जल्दी मिक्स हो जाती हूँ लोगों में, बहुत जल्दी बात शुरू करनी, मतलब कोई स्ट्रेंजर हो तो उससे फौरन बात करना स्टार्ट कर देती हूँ, मतलब आहिस्ता आहिस्ता लेकिन मिक्स हो जाती हूँ।
बिल्कुल ये नहीं कि आपको फर्स्ट जो कुछ लोग लेने थे लोग ऐसे होने लगे, थोड़ा प्राउड लग proud नहीं रहा ऐसे जल्दी बिल्कुल मिक्स नहीं थे, मतलब एक तरह देने नहीं चाहिए। नहीं मेरी नेचर ऐसे नहीं है, बिल्कुल मैं जल्दी मिक्स हो जाती हूँ लोगों के साथ। जैसे कुछ लोग होते हैं कि मतलब फर्स्ट इंटरेक्शन में बात नहीं करते, हाँ, बात बिल्कुल नहीं करते, ये ऐसे चेंज रहा और डॉक्टर्स का तो मोस्टली ये होता है, लोग कहते हैं कि भाई एटीट्यूड वाले हैं, बात नहीं करते, हाँ, तो नींद जी रहती है। लेकिन मेरा ये होता है कि नहीं, फर्स्ट है लेकिन आराम से बात करूँ, प्यार से बात करूँ। पेशेंट के सिर्फ भी यही होता है कि मतलब घर वाला माहौल हो, सही। मतलब इस तरह से आप उनसे बात करें कि अपनी वो फीलिंग्स जो हम आपसे शेयर अच्छा, अगर हकीकत की तो डॉक्टर्स हजरात से एटीट्यूड भी हों, देखिए होने थे, हालांकि बहुत सारे प्रोफेशन जैसा लोग हैं, लॉयर भी हैं पे, भी बहुत सारे प्रोफेशन हैं, असल में इतना एटीट्यूड वाला बंदा नहीं था या बंदे नहीं थी, थोड़ा होने थी, क्या उनकी वजह क्या है भाई? चलो अपने पेशेंट नाल तो तुसा दिखाओ, हालांकि उत्थे जरूरत क्या नहीं होती, खुद से मिल सो तो वाल तुसा टेंशन दूर करे सो। डॉक्टर लगता ही थी कि फील की तो बुशरा वाकई होने एटीट्यूड डॉक्टर हजरात या खवातीन में जो वो बस डॉक्टर शुरू से आपको पता है, जब कोई बच्चा घर में भी पढ़ने वाला होता है तो उसको थोड़ी सी प्रायोरिटी दी जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये हमारे अपने मतलब हमारे अपने निजाम में ही ऐसा है कि जो ही लोग कहते हैं कि अच्छा ये डॉक्टर बन रहा है या बन गया है, तो उसके लिए ना थोड़ी सी उसको वैसे उसको प्रायोरिटी या सुपीरियरिटी दी जाती है। हाँ। तो फिर इंसान की नेचर है, जब उसे ये सुपीरियरिटी मिलती है तो वो उसको फिर थोड़ा फील भी करवाते कि हाँ है मेरे पास ये चीज। तो यही चीज वजह है इसकी, क्या आप को घर से भी मिल रही होती है, अपने जब जो आपके कॉलेज लाइफ या स्कूल के फ्रेंड्स होते हैं वो भी आपको थोड़ी सी देते हैं, अच्छा ये डॉक्टर बन गया, हम दूसरी फील्ड में चले गए, तो वो भी देते हैं आपको प्रायोरिटी। तो ये सारी चीजें करती हैं मैटर, फिर इसीलिए उनमें थोड़ा सा नखरा भी आ जाता है। वैसे मैं खुद भी थोड़ी सी फर्स्ट इंटरेक्टिव मूडी, मतलब मैं जैसे आप अभी बात कर रही थी ना कि नहीं शुरू में बात करते थोड़ा टाइम लेते हैं, तो मैं वैसी ही हूँ। अच्छा, हाँ, लेकिन कोशिश की है मैंने जब से मैं मतलब इस फील्ड में आई हूँ कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए। फर्स्ट इंटरेक्टिव जो आपका होता है वो फर्स्ट थोड़ा अच्छा होना चाहिए। बिल्कुल। हाँ, तो मैं उस पर कोशिश तो करती हूँ कि उसको मैं कम करूँ, तो किसी हद तक मैंने अपने आप को वो कम किया भी, लेकिन पहले तक मैं ऐसी ही थी, मतलब पहला जो मेरा इम्प्रेशन जाता था वो मूडी ही जाता था। बचपन में है या बचपन से ही था, मतलब दिल नहीं ये मेरा बचपन से ही था कि मैं इंटरेक्टिव नहीं थी, फर्स्ट इंटरेक्शन नहीं लेती थी मैं। हाँ। पहले हमेशा दूसरा बंदा अगर करता था तो मैं बातचीत शुरू करती हूँ, तो खुद से नहीं करती शुरू, ये थी। अच्छा, उल्टा हाल है वाली में थी कि अक्सर अगर वो लोग हिक्की मिजाज दे मिल वने थे ओ ना ओ गा क्रेसी ना ओ क्रेसी दो है। हाँ, फिर ऐसे ही होता है, इन्हीं ही थी। लेकिन जब ऐसी मैं सिचुएशन देख रही होती हूँ कि अगर लगेगा अच्छा ये, तो फिर मैं बात शुरू कर लेती हूँ। हाँ। लेकिन है मेरी वो वाली नेचर थोड़ी सी मोटी। हाँ, तो घर में होंगे भाई मूड है तो गाल करनी है, मूड के अंतगाल नहीं करनी। घर में तो पुराने हो गए ना, घर में आदि हो गए ये घर वाले आदि हो गए तो मुडी है, यानी घर वाले को तो पता होने थे कि भाई की तबीयत दा बंदा है या बंदी है भाई, और केड़ी बात को गुस्सा आवे थे, केड़ी बात इना दा मुंह फाड़ वेंदे थे, यानी हर चीज पता होंदे। वैसे गुस्सा केड़ी बात तो आंदे घर वाले को पता है कि भाई बुशरा को गुस्सा आवे सी थे, अगर एक काम थी चुका या थी किसी भी बात पे आ जाता है गुस्से। हाँ, कोई पता क्या अगर खाना टाइम पे ना मिले तो बुशरा का मूड खराब थी, मैं आई थकी खाना टाइम पे ना मिला, मैं हाँ, खाना टाइम पे ना मिले तो ये गुस्सा आता है। ये अक्सर होता है, मेरे नाल भी थी, मैं मुझे घर पे काम नहीं थे और खाना टाइम पे ना मिलता पे हो तो मेरा भी मूड बढ़ रहे थे का। और अगर खाने के दरमियान में कोई बात कह दे या कोई काम कह दे कि जैसे घर में सभी इकट्ठे खा रहे हो तब भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन खाना भी लेट ना हो और इंटरप्शन भी ना हो खाने में। वाह जी, और बनावना भी नहीं, ये भी नई गाल है कि दूसरे ने बनावना भी कुछ बनाना भी नहीं है, खाना भी पूरे उसके साथ है। सही सही। अच्छा, तो बचपन में अम्मा कोटरी खादी अपनी नेचर दी वजह से क्या? नहीं, अब्बू नहीं मारने देते थे अम्मी को। अच्छा। हाँ जी, और कहते हैं बस डांट लो लेकिन मारना नहीं है। ना वो मार नहीं खाई, बस एक दफा थप्पड़ खाया हो किसी बात पे, वो नहीं याद, कोई ऐसी गलती की थी तो बस वैसे थप्पड़ याद हो, गलती याद सही सही। अच्छा, साड़ी अगर मैं अपनी अम्मा की गल करा तो मेरी अम्मा बड़ी स्ट्रिक्ट हों तक है,
अल्लाह उन्हें को सलामत रखे, उन्हें को सेहत अल्लाह ताला अता करे और मेरे सब दे मावा को अल्लाह सलामत रखे। और मावा हैं तो सब कुछ है, चाहे सख्त माँ है चाहे मैदे नरम माँ, माँ तो माँ है ये थी ना तो सबको फील थी ना प्यार लेकिन सारी माँ नेचर दी हुई हैं थोड़े और ऐसा बड़ी कोट खा दिए बचपन से सिद्धि है ऐसा इन्हें ना जल्दी पे छुट्टी ब्रेक थी कि थे ना वैसे सर डाल वेलकम बैक नाजरीन, खुश आमदीद। आप सब को वसीब रमजान ट्रांसमिशन है और जी बिल्कुल मलका फूड्स दे प्रोडक्ट्स भी सारे नाल हैं, यानी कि उन्होंने नए जायके दे जेडे मिसाले हैं वो भी सारे नाल हैं। तो मैं दस चुकी हाँ कि जनाब जी ने दे हैदराबादी अचारी गोश्त जड़ा है वो बहुत ही अच्छा है। इनके अलावा पेशावरी कढ़ाई भी है, पंजाबी तड़का दाल भी है, पे हैदराबादी अचार गोश्त भी है, पे लखनऊ बिरयानी भी है। तो जरूर ट्राई करे सो मैंने कुछ दिन पहले ट्राई किए, इन्होंने जायके बहुत ही अच्छे हैं पे और इंतहाई मजेदार हैं पे। और जी बड़ी खूबी जी कि मैं दसेंदी पई हम बल्कि इन्हें ही आखना है कि सारे मिसालें विच MSG और ग्लूटेन शामिल कहने जेडे कि मुजरे सेहत हैं पे हिंगल तो सब बेफिक्र थी कि आप घर च मिसाले इस्तेमाल कर सकते हो मलका फूड्स पे। और अज मैं ये भी दस देवां कि इन्हां दे मलका फूड्स जेडे गिफ्ट हैम्पर हैं जेडे कि तक मेरे आसो पासो नजर आंदे पे ये सारे मेहमानां दे नाल वेसन थे। अच्छा गल करें पे से नेचर दी और मिजाज दी वाकई हर बंदा जी बंदी है अपना एक मिजाज घिन के आंदी है। अच्छा कुछ बच्चे ज्यादा अहमियत मिलती है घर कुछ नखरालू भी थी, झगड़ालू कितने हो मुझे याद आ गए झगड़ालू कितने हैं बुशरा? नहीं नखरा मुझ में नहीं है। हाँ झगड़ालू हाँ और झगड़ा भी मैं नहीं करती, मतलब बल्कि यूजली अगर कोई कर भी नहीं होती है दो बहन भाई आपस में तो उनको भी मैं डिस्प्यूट सॉल्व करने की कोशिश करती कि नहीं लड़ना नहीं। खसूसन जब हम छोटे भी होते थे ना तो अम्मी जब घर में नहीं होते थे, जब उन दो बहन भाइयों की लड़ाई होती थी तो मैं इमोशनल ब्लैकमेल करती थी कि क्या हो गया अम्मी घर पर नहीं है, तुम लोगों ने लड़ना शुरू कर दिया। अवॉइड करेंगे। हाँ हाँ झगड़े करने को मैं अवॉइड करती हूँ, झगड़े तो दूर होते भाई क्या लड़ना। अच्छा और नेहा क्या आदत है, झगड़ालू है? बचपन में बहुत झगड़ा लगा। अच्छा बचपन में बहुत छोटी छोटी बातों पे लड़ना, सिस्टर से भाई से, लेकिन अब तो यानी मेरी ये चीज क्यों चाहती है, मेरी क्यों कपड़े पा के मेरी जुत्ती क्यों चाहती है, इन चीजों सेम यही है ना अक्सर ये चीज क्यों ले ली, मेरी बुक क्यों ले ली, ज्यादातर तो बुक्स पे होता था। कपड़े क्यों ले लिए, मैंने जाना था मम्मा के साथ तुम क्यों चली गई। अच्छा मैंने सुना था मैं ज्यादा मम्मा के साथ अटैच थी। अच्छा तो छोटी बहन हुई तो जब से जेलसी फैक्टर जैसे आ जाता है कि नहीं इसके साथ नहीं जाना। कुटेंगे भी अक्सर बच्चे तो अपने नजर बचा के थप्पड़ मार देता, चूंटी काट के थी। नहीं ऐसा कोई चीज। हाँ वैसे लड़ाई होती थी छोटी से, ठीक है। लेकिन अब तो बड़े हो गए, आपको इस तरह की लड़ाई नहीं होर के फील थी कि जिਵੇਂ होंदे कि भाई छोटी सिस्टर से अभी हाँ, कभी फील हो जाता है, होती है शादी के बाद भी होती है, पहले भी होती है जेलसी प्यार दिया अटैचमेंट होती है मम्मा से फिर होती है कि नहीं मैंने जाना था मम्मा के साथ, मैंने सोना था, मैंने टाइम स्पेंड करना था, है ना। तो छोटी सिस्टर को रहती थोड़ी बहुत जेलसी फील होती है कि नहीं इसकी जगह मैंने जाना है। सही है, तवज्जो को ज्यादा मिलने तो वो भी तवज्जो को भी यही होता है, छोटी सिस्टर को ज्यादा ही मिलती है, छोटे और बड़े वैसे ही लाडले होते हैं। हाँ तो उनकी इसकी वजह से हो जाती है कि नहीं ये मुझे मिलनी थी ये तवज्जो, सही ये वजह हो जाती है। अच्छा शॉपिंग का शौक है? शॉपिंग का शौक है, शॉपिंग का तो हर लड़की को शौक होता है। अच्छा अच्छा स्टूडेंट लाइफ में तो घर थी मतलब ड्रेसिंग का या मौका मिलते थे ऐसा कर देते हैं यूनिफॉर्म ही कभी लोगों ने ये क्या नहीं हम लोग का यूनिफॉर्म था, स्टूडेंट FSC तक भी यूनिफॉर्म था, DPT में फर्स्ट 2 इयर्स भी यूनिफॉर्म रहे, थर्ड ईयर से फिर हम लोग की ना क्या कहते हैं ड्रेसिंग स्टार्ट हो गया, यूनिफॉर्म खत्म हो गया। वहाँ तक चलो जो ड्रेसिंग पे ही ज्यादा नहीं वैसे शौक होता है कि नहीं हम मतलब डेली का आप मतलब अच्छे लगो कपड़े मैचिंग का मुझे शौक है, मतलब मैचिंग शूज हो, मैचिंग बैग हो, वॉच हो साथ, इस तरह से होता है। अच्छा घर वाले को क्या शिकायत रही है नेहा लाल? घर वालों को टाइम की होती है, अम्मा को क्या शिकायत होती है कि मम्मा को एक ही होती है कि अपना ख्याल नहीं रखती, मतलब प्रॉपर टाइम सोने का एक तो होती है। पापा को भी यही होता है कि ना सोती नहीं है प्रॉपर ना, क्योंकि टाइम इतना नहीं होता, मतलब 3-4 घंटे इनफ होते हैं नींद के लिए। और मेरा यही है, मतलब ज्यादा मुझे सोना नहीं पसंद और ज्यादा सोया भी नहीं जाता, अगर ज्यादा सो लूँ तो मुझे लगता है मैं टाइम वेस्ट कर रही हूँ, मतलब 6 से 8 ज्यादा घंटे हो जाते हैं। अच्छा इसमें लगता है मैं टाइम वेस्ट हो रहा है, कुछ ना कुछ मैं और कर लेती इसमें। तो ये होता है उनको ये होता है कि भाई ख्याल नहीं रखती, सोती नहीं है, पढ़ाई में लगी रहती है, हर वक्त बीमार हो जाएगी, ये होता है टेंशन। और नेहा को क्या शिकायत होती है घर वाला करो? मुझे घर वालों से कोई नहीं होती शिकायत, अब तो बस ही टाइम, बस यही होता है कि टाइम उनके साथ ज्यादा स्पेंड करना चाहिए था, होता है रात में मतलब फील होता है कि नहीं ये टाइम घर वालों को देना चाहिए था, लेकिन अब रूटीन इस तरह की है, फिर भाई प्रोफेशनल लाइफ को भी देखना होता है, कॉलेज लाइफ को भी देखना होता है,
इस तरह से। ठीक है, थैंक यू जनाब, बहुत बहुत शुक्रिया तो तशरीफ घिन के पहले जनाब असा दे सुमल का फोर्स दे गिफ्ट हम पर उनके बाद घिन सुना को लास्ट मैसेज आपने देखने वाला वास्ते और जनाब थैंक यू बुशरा तशरीफ घिन के और मल का फोर्स का गिफ्ट हम पर करे नाल वेसी थैंक यू और जनाब इनते गिफ्ट है गिफ्ट हम पर है पिया सादे कोल और मल का फूल तरफ वेसी बिल्कुल नेहा दे नाल थैंक यू काफी वजनी भी है जी और मिसाल हम जो ट्राई करे सो ना गिफ्ट भी हम ते जो एंजॉय भी करे सो और थैंक यू आके तरह दुहारे तो तशरीफ घिन के क्या मैसेज वैसी देखने वाले को क्या आप सो जैसे भेड़ दे बैठे घर आज क्या आप तो मैं ये कहूँगी ये वाले मलका फूड्स यूज कर लें जिनको खाना अच्छा नहीं बनाना आता ये जबरदस्त है जो मतलब जिनके पास ज्यादा टेक्निक्स नहीं होती खाना का डिफरेंट जायका बनाने की, तो वो शायद मलका फूड्स यूज करने से आ जाए। मलका फूड्स के मिसाले जो हाँ, मलका फूड्स के मसाले यूज करने। थैंक यू जनाब, बहुत शुक्रिया और मैंने है कोई अक्सर शुक्रिया नहीं है, क्या कहोगी आप? मैं भी यही कहूँगी कि मतलब डिफरेंट लोग ट्राई करें मसाले, मतलब ये एक चीज खा के आप बोर हो जाते हो। हाँ। तो बेहतर है कि आप डिफरेंट चीजें ट्राई करो और इसमें देखें हर एक प्रोडक्ट है हम लोगों के पास, निहारी भी बिरयानी भी है, मतलब डिफरेंट जायका आप लोग ट्राई करें। दूसरा मैं कहूँगी कि आप फिजियोथेरेपी के रिलेटेड से भी कि जो है वो कहते हैं कि लेडीज जो है वो कहते हैं आए मतलब अपने जी और सारे गेस्ट भी जो हैं जिन आए थे उन्होंने ये तो गाल की है कि मलका उन्होंने रिकमेंडेशन है क्योंकि डॉक्टर हैं और ये आदत है कि मलका फूड्स जो मिसाले हैं तो सर ट्राई करे सो नवे जायके हैं नदे और तेज नाल मशहूर थी तो इन नाल ही आयशा को देसो इजाजत अपना ख्याल रखे सो अल्लाह सोने दे हवाले।